हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के रिसर्चर्स बताते हैं कि जब हम स्वयं को बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम बहुत आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं, बड़े क्रिएटिव ढंग से काम को करते हैं, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बेहतर कम्युनिकेशन करते हैं। लोगों के साथ हमें धोखा देना नहीं आता, हम लोगों के साथ चोरी नहीं करते, हम लोगों से झूठ नहीं बोलते हैं और ऐसे व्यक्तियों को हम सेल्फ अवेयर पर्सन कहते हैं दोस्तों। और इसके उलट जो लोग होते हैं उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 8 क्वालिटीज़ बताने जा रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपने परसेप्शन को ही ना समझ पाता हो, जिसे ये ना पता हो कि उसे फ्यूचर में क्या करना है, उसे क्या बनना है, अगले 5 साल में उसका कोई गोल सेट नहीं हुआ हो, जो इंसान अपने थॉट्स को न अंडरस्टैंड कर पाता हो, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को समझ नहीं पाता हो और अपने बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल ही न कर पाता हो, जो इंसान डिसीजन लेने में हमेशा पीछे रहता हो, हमेशा कंफ्यूज रहता हो और जीवन में कभी भी बेहतर डिसीजन न ले पाता हो, जिसके गोल्स का कोई ठिकाना ना हो, ऐसे लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है? पॉइंट नंबर 1, ये लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, इनको बहुत परेशानी होती है, इनकी फीलिंग्स को अगर इन्हें डिफाइन करने को बोला जाए तो डिफाइन नहीं कर पाते हैं, अपने थॉट्स को बिल्कुल ही अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं क्यों ये मेरे अंदर आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं हंस क्यों रहा हूँ, मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं परेशान क्यों हूँ, मुझे कौन सी टेंशन हो रही है, मुझे किस तरह का डर लग रहा है। ये किसी भी तरह के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2 है कि इस तरह के लोग अपने पर्सपेक्टिव के लिए ओपन नहीं होते। ये अगर जब इनकी बिलीफ्स को लेकर के कोई क्वेश्चन करता है तो ये उसे मना करते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर 3 है कि जब ये फेल होते हैं तो अपनी फेल्योर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने को अकाउंटेबल नहीं मानते हैं और हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। इनका ये मानना होता है कि ऐसा करने से लोग मुझे गलत नहीं सोचेंगे और मैं आसानी से बच जाऊंगा। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज कोई एक बच्चा है जिसने कंपटीशन में बिल्कुल तैयारी नहीं की, पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। जब घर वालों ने पूछा बेटा आपके मार्क्स कम क्यों रह गए, तो उसका एक ही कहना था, क्या करूं, पेपर लेट मिला था, लिखने में हाथ दर्द होने लगे थे, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, लाइट की कमी थी, सीट अच्छी नहीं थी। अरे भाई, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, तो उनका सिलेक्शन क्यों हो गया? क्योंकि उनकी तैयारी पक्की थी। तो आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं मानते हैं और आप दूसरों के ऊपर अपने फेल्योर का जो ठीकरा है वो फोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है कि ये लोग जो है दूसरों के साथ एम्पैथाइज नहीं होते हैं, इन्हें दूसरों के परेशानियों में को समझने का कोई अनुभव ही नहीं होता है। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर किसी परेशानी में है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। और शायद अंदर से ये भी खोखले होते हैं। और नंबर 5 पे जो बात आती है वो ये है कि ये अपने इमोशंस को हमेशा दबाते रहते हैं। अगर इन्हें कोई परेशानी हो रही तो ये सामने वाले को इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि कहीं वो जज न करे। इनके मन में वो ख्याल आता है कि अगर मैं कहूँगा कि मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं स्ट्रेस हूँ, तो ये मुझे पागल समझेंगे। मैं बोलूँगा कि मुझे डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो रही है, मुझे एंग्जाइटी आ रही है, तो लोग मुझे पागल समझेंगे और इसलिए मैं ये सारे अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं। और जानते हैं, फिर अचानक एक विस्फोट होता है और ये अपने इमोशनल हाईजैकिंग का शिकार हो जाते हैं। इनके अंदर फियर हो जाता है, इनके अंदर इनसिक्योरिटी भर जाती है, ये लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं और ये कभी भी आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं क्योंकि होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं खुद, डिसअपॉइंटमेंट इनके अंदर ट्रिगर हो जाता है दोस्तों। और नंबर 6 है कि ये कभी नहीं बता पाते हैं कि ये अपना जो एक्शन ले रहे हैं या जो ये कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इनको कुछ आइडिया ही नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि जब इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है तो ये ना अपने थॉट को अंडरस्टैंड करते हैं, ना अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। और जब आप इनके एक्शन के बारे में पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, अरे हो गया होगा, मुझे नहीं पता यार, मैंने नहीं सोचा था। और दोस्तों, एक और ख़ास बात इनकी होती है कि ये अपने जब गोल्स होते हैं, कैरियर होते हैं, उसको खुद तो सेट नहीं कर पाते हैं। तो मज़े की बात ये है कि सामने वाला क्या कर रहा, अगर
मान लिया पड़ोसी ने एक बहुत बढ़िया चाय की दुकान खोली है, तो इनको भी चाय की दुकान खोलनी है, क्योंकि पड़ोसी वाला चाय की दुकान से 10,000 कमा रहा है तो ये भी 10,000 कमा लेंगे। पड़ोसी वाले ने आइसक्रीम पार्लर खोला है तो ये आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे। अगर पड़ोसी का बच्चा इंजीनियरिंग में टॉप आ गया है तो इनको मैथ से भले ही सरोकार ना हो, पर ये मैथ्स ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनको इंजीनियर बनना है और पड़ोसी के साथ साथ चलना है। मतलब ना इनकी कुछ फीलिंग्स है, ना इनके इमोशंस है, ना ही ये समझ पाते हैं कि मुझे करना क्या है। अपने एक्शंस के प्रति बिल्कुल अवेयर होते ही नहीं हैं। और 7 नंबर पे जो बात आती है वो ये है कि ये रियलिस्टिक गोल सेट नहीं कर पाते हैं। बड़े हाई फाई बातें करेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, आप जिस बात को नहीं समझ रहे होगे उसको भी इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, इस तरह से बताएंगे कि लगता है इन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से फेस किया हुआ है। गोल्स इनके हमेशा बहुत ही एग्जैजरेटेड वे में बात करते हैं और इसलिए ये कभी भी रियलिस्टिक गोल्स को सेट नहीं कर पाते हैं। और जहाँ पे आप रियलिस्टिक मीजरेबल गोल को सेट नहीं करेंगे, आप कैसे अचीव कर लेंगे उनको। रियलिस्टिक गोल आप सेट करने के लिए आपको चाहिए, आप खुद को अंडरस्टैंड करो, आप खुद की पावर को समझो, आप ये जान लो कि इसमें आपको कितना वक्त लगेगा, आपके कौन कौन से इमोशंस यहाँ पे यूज होंगे, क्या थॉट आपके ब्रेन में चल रहे हैं। इनके बेसिस पे आप अपने गोल्स को सेट करोगे तो जाहिर सी बात है फिर उन्हें आप अचीव करने की प्लानिंग भी करोगे। ये क्या करते हैं ना, अपने थॉट को समझते हैं, ना अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, ना अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये किस तरह से अपने गोल्स को सेट कर पाएंगे, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे ना। इनका पर्सपेक्टिव ही ऐसा है कि ये खुद को देख ही नहीं पा रहे हैं कि इन्हें अगले 5 साल 10 साल में बनना क्या है, जाना कहाँ है। इनका बस एक फंडा है कि अरे चलो यार, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, मिल जाएगा यार, ये भी एग्ज़ाम दे दो, वो भी दे दो, इसमें भी दे दो, इसमें भी भर दो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए एक अलग पैटर्न की तैयारी करनी पड़ती है। अब आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चक्कर में ना आप किसी भी एक एग्ज़ाम पे किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए फोकस नहीं कर पाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ऐसा जो है क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा ही सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अचीव ही नहीं कर पा रहे। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इनको अपनी आइडेंटिटी का सेंस नहीं होता दोस्तों। और जो इंसान खुद की आइडेंटिटी ना पहचान पाता हो, बता पाता हो, वो सामने वाले की आइडेंटिटी को भी नहीं पहचान पाएगा। ऐसे लोगों से हमेशा आपको संभल के रहना है, क्योंकि ये खुद तो अवेयर होते नहीं। अब सपोज इनके अंदर कोई डर आ रहा है तो ये अपनी आइडेंटिटी को छिपाएंगे कि कहीं सामने वाला मेरे डर को महसूस ना कर ले। तो क्या बोलेंगे, नहीं मैं नहीं डरता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। बट एग्जैक्टली क्या है कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा फियर है, और हो सकता है उस फियर को छिपाने के लिए कई ऐसे आपके सामने बहाने रख दें जिनमें से कोई ना कोई आप एक एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये 8 पॉइंट आप नोट कर लीजिए और इन्हें आप बहुत ही ऑब्जर्व करिए, क्योंकि सामने वाला सेल्फ अवेयर पर्सन अगर नहीं है तो वो आपको धोखा दे सकता है, आपसे झूठ बोल सकता है, उसके अंदर रिलेशनशिप को मैनेज करने की बिल्कुल ताकत नहीं होगी, वो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो इंसान क्रिएटिव नहीं होगा, वो इंसान हर हाल में आपकी प्रोग्रेस में बाधा डालेगा। तो ऐसे इंसान से हमेशा दूरी बनाना बेहतर है।